लोग सोचते हैं कि फ्रूट्स उगाने के लिए ना फार्म हाउस खरीदना पड़ेगा, लेकिन सच क्या है, 12 इंच के कुछ गमले आपका पर्सनल फ्रूट ऑर्चर्ड बना सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे फ्रूट प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो आप काफी कम जगह पे उगा सकते हो। और ये सिर्फ डेकोरेटिव प्लांट्स नहीं है, इनमें से आपको सच में हार्वेस्ट भी मिलेगा। आप फ्लैट में रहते हो, बैल्कनी छोटी है, टेरेस पर जगह लिमिटेड है, लेकिन फिर भी आप घर के नींबू, अमरूद, चीकू हार्वेस्ट करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। साथ में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब भी दूंगी, क्या मई की गर्मी में इन्हें लगाना चाहिए या मॉनसून का इंतजार करना चाहिए। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है, जल्दी से ठीक हो जाएगी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना टाइमिंग क्लियर करते हैं, क्योंकि यही एक जगह है जहां गलती होती है। अक्सर जो है मुझसे पूछा जाता है कि क्या मई की तीखी गर्मी में हमें नर्सरी से फ्रूट प्लांट्स लेकर आने चाहिए। मेरा स्ट्रेट आंसर ये है कि अगर आपके पास चॉइस है तो नहीं, अभी नहीं। कब लेकर आने हैं? जैसे ही पहली बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश जो शुरू हो चुकी है, तब आपको फ्रूट प्लांट्स जो है नर्सरी से लेकर आने। क्योंकि होता क्या है, तब टेम्परेचर्स थोड़े से ठीक हो जाते हैं। नेचुरली ही मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहती है। मिट्टी के अंदर बहुत से पोषण गुण होते हैं जो बारिश के पानी से उसे मिलते हैं। प्लांट्स अपने आप, जो भी नए प्लांट्स लगाओ ना, वो अपनी जड़ें बहुत फास्ट बना पाते हैं। तो इंडिया जैसे वेदर में ना फ्रूट प्लांट्स लाने का सही टाइम क्या है? इनफैक्ट ज्यादातर जो भी आपके मेजर बड़े वाले प्लांट्स है ना, उनको लाने का सही टाइम है जब बारिश शुरू हो गई हो, या फिर मॉनसून खत्म होने के जस्ट बाद एक मॉडरेट टेम्परेचर आ जाता है ना, अच्छा सा मौसम आ जाता है, ना ज्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है, ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर के अंदर, उस टाइम पर। तो अगर आप बिगिनर हो, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लिस्ट बना लो, इस वीडियो को सेव कर लो, जैसे ही पहली बारिश आएगी नर्सरी का ट्रिप प्लान करो। तो अब दूसरी और तीसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन ये है कि ऑलरेडी प्लांट्स लग गए हैं और अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, मई की गर्मी में, जून की गर्मी में उन्हें बचाना है। और तीसरी ऑप्शन ये है कि आप किसी ऐसी जगह पर गए जहां आपको बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट प्लांट्स दिख गए, आपको लाने ही पड़ेंगे। तो इस केस में जो हमारा जो फोकस है ना, वो सर्वाइवल पर रहेगा, केयर पर रहेगा, गर्मी के अंदर प्लांट को मरने से कैसे बचाना है। तो जो मैं आपको ये आगे प्लांट्स बताऊंगी ना, इनके साथ साथ मैं आपको सर्वाइवल के रिलेटेड टिप्स भी दूंगी, जिनकी मदद से आप इस सेकंड और थर्ड सिचुएशन में भी अपने प्लांट्स को बचा पाओगे। अब सबसे पहला प्लांट जो आप 12 इंच के गमले में छोटी सी जगह पर लगा सकते हो, नींबू। 12मासी नींबू, जो कागजी नींबू होता है ना, वो। वैसे तो नींबू पर मेरा मास्टर क्लास वीडियो है, जिसे मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी, लेकिन कुछ जरूरी बातें मैं अभी भी कवर करूंगी, इसलिए फिक्र मत करो। सबसे पहली चीज नींबू के लिए, उसे 6 घंटे की धूप, 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए अगर आपको अच्छे से फ्रूटिंग चाहिए। दूसरी चीज ड्रेनेज। वेट फीट पसंद नहीं है नींबू को, मतलब गीले रहना उसकी जड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अच्छी ड्रेनेज होनी बहुत जरूरी है गमले के अंदर। एक मिस्टेक जो ज्यादातर हम करते हैं, नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं छोटे साइज का, क्योंकि ऑब्वियसली सही रेट पर भी वो मिलता है और हम भी चाहते हैं कि अच्छे से उसे पालें, लेकिन उसे एकदम से हम बड़े गमले में लगा देते हैं। फिर प्लांट जो है उसकी एनर्जी जड़ें भरने में लग जाती हैं, फ्रूटिंग नहीं होती। तो क्या करना है, आप शुरू में जब प्लांट लेकर आए हो, उसे 8 से 10 इंच के गमले में डालो और 1 से 2 साल तक वेट करो, उसे उसमें ग्रो होने दो अच्छे से। फिर आप 2 साइज ऊपर कर देना, 12 से 14 इंच का गमला कर देना, ताकि आपको एटलीस्ट जो है प्लांट का साइज भी अच्छा मिल जाए, प्लांट जो है फ्लावर्स और फ्रूट्स बनाने में अपनी एनर्जी को लगा सके। अब मैंने बताया था आपको, हर बार ये भी बताऊंगी कि अगर ऑलरेडी वो प्लांट है तो फिर क्या करें, अब मई जून की गर्मी से कैसे बचाएं। सबसे पहले तो 12 बजे से लेकर 4 बजे की धूप से आपको अपने नींबू के प्लांट को सेव करना है, बचाना है। तो थोड़ा प्रोटेक्शन जो है ग्रीन नेट वाला चाहिए होगा, या छत की ऐसी जगह पर जहां दोपहर की धूप नहीं आती है। दूसरी चीज जो आपको करनी है,
मिट्टी का 1 से 1.5 इंच चेक करना है, या तो मॉइस्चर मीटर के साथ या अपनी उंगली के साथ। सूखा है तो ही पानी देना है और पानी अच्छे से देना है। रोज थोड़ा थोड़ा पानी देने से जड़ें ज्यादा स्ट्रेस में आती है, क्योंकि वो तरसती रह जाती हैं कि हम तक पानी नहीं पहुंच रहा, लेकिन पानी ऊपर ऊपर तो आ रहा है, तो वो एक अलग मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तीसरी चीज, आपको किसी ना किसी तरह की मल्चिंग करनी है अपने प्लांट के लिए। उसके ऊपर या तो कोकोपीट या तो कॉम्पोस्ट, सूखे पत्ते उसकी मिट्टी पर डालो, जिससे कि प्लांट जल्दी नहीं, मतलब मिट्टी जल्दी नहीं सूखेगी, मॉइस्चर थोड़ा रिटेन रहेगा, प्लांट हेल्दी रहेगा। मैं तो इनफैक्ट और भी एक चीज करती हूँ, मैंने ड्रम्स में फ्रूट प्लांट्स लगाए हैं, तो मैंने वो प्लांट्स अभी थोड़े छोटे हैं, मैंने उनके आसपास बहुत से और प्लांट्स लगा दिए हैं, जो समर वेजिटेबल्स हो गई, कुछ फ्लावर्स हो गए। एक तो पॉलिनेटर्स आते हैं, दूसरा क्या है कि मिट्टी जल्दी नहीं सूखती, थोड़ा बड़ा झुंड बन जाता है, ग्रुप बन जाता है प्लांट्स का। मैंने छोटे साइज के फ्रूट प्लांट्स इतने बड़े ड्रम्स में सीधा लगा दिए। मैंने इसलिए लगा दिए क्योंकि मैं मैनेज कर सकती हूँ, मेरा अब बहुत से सालों का एक्सपीरियंस है। एज अ बिगिनर आप नहीं मैनेज कर पाओगे, तो इसीलिए, और स्पेशली मैं ये पेशेंस भी रखती हूँ कि चलो फ्रूटिंग थोड़ी डिले भी हो जाए चलेगा। जब आप बहुत शौक से कोई चीज़ लेकर आ रहे हो, आपके पास प्लांट्स लिमिटेड हैं, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी, आपको पहले छोटे पॉट में ही रखना है। अच्छा, वीडियो को ना लास्ट तक देखना, क्योंकि आप कुछ बातें हैं जो मुझसे अक्सर पूछते हो, वो सब भी मैं कवर करूंगी। ये कैसे पहचाने कि ये प्लांट सही है, ग्राफ्टेड और ड्वार्फ वैरायटी है या नहीं, या फिर शहतूत में कब तक फ्रूट आएगा, नींबू में कब तक फ्रूट आएगा, इसलिए देखते रहो। अब दूसरा प्लांट जो 12 इंच के गमलों के लिए परफेक्ट है, थाई ड्वार्फ गुआवा या चाइनीज गुआवा। छोटा रहता है ये, प्रूनिंग के साथ आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। बैल्कनी या टेरेस में कम जगह के लिए परफेक्ट है। वैसे तो अमरूद का पेड़ इतना बड़ा हो जाता है ना, लेकिन ये वैरायटीज स्पेशली बनाई गई हैं कम जगह के लिए। इसके अंदर जो है, आपको ये चीज देखनी है कि फुल सन में इसे पसंद है, 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए, तभी ज्यादा फ्रूटिंग होती है, प्लांट हेल्दी रहता है और फ्रूट्स ना मीठे आते हैं। गुआवा के केस में कई बार ऐसे भी होता है ना, कुछ वैरायटीज में जब लगता है कि यार इसका फ्रूट ना स्वाद नहीं है, टेस्टी नहीं है, अक्सर सनलाइट का इश्यू भी रहता है उसके अंदर। एक गलती जो ज्यादातर अमरूद के केस में लोग करते हैं वो ये है कि प्लांट को ना बड़ा होने देते हैं, लंबा होने देते हैं, ऊंचा होने देते हैं, वो अजीब सी झुकी हुई ब्रांचेस, अजीब सी शेप, हार्वेस्ट मिलता नहीं, क्योंकि उन्हें प्रूनिंग से तकलीफ है। प्रूनिंग नहीं करनी, प्लांट को काटना नहीं है, हाय उसे दर्द होगा, कुछ ऐसी थ्योरीज हैं। तो देखो, अगर आपको, सिंपल सी बात है, अगर आपको हार्वेस्ट चाहिए फिर तो आपको दिल पे पत्थर रख के प्रूनिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको हार्वेस्ट नहीं चाहिए, आप बस प्लांट को डेकोरेटिव प्लांट बना रहे हो, थोड़ा बहुत मिल जाए तो मिल जाए हार्वेस्ट, फिर ठीक है, फिर आप उसको बड़ा होने दो, लंबा होने दो, इस तरह से। और गुआवा के अंदर जब आपने हार्वेस्ट किया है ना, उस ब्रांच के 2-3 नोड्स छोड़कर, मतलब पीछे से ब्रांच को कट करो हार्वेस्ट लेने के बाद। नई ब्रांचेस आएंगी और ज्यादा फ्रूटिंग, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टिमुलेट होगी। आपको प्रून कर देना है उस ब्रांच को, ताकि उसे पता चले कि अभी मुझे फिर से नई तरह की ग्रोथ दिखाने की जरूरत है। अब अगर गुआवा है और गर्मी भी है मई जून की, तो क्या करना है, या प्लांट लाना पड़ गया, फिर क्या करना है? सबसे पहले तो 1 से 1.5 इंच आपको देखना है, मिट्टी सूखी है, अच्छे से पानी देना है। दूसरी चीज, गुआवा के अंदर आपको, अगर आपके वहाँ 44-46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है गर्मी में, दोपहर की धूप से बचाना पड़ेगा। सुबह शाम की धूप अच्छी रहेगी, दोपहर की धूप में वो ग्रीन नेट के नीचे होना चाहिए या ऐसी लोकेशन पर जहाँ धूप कम आती है। तीसरी चीज, प्लास्टिक पॉट में है लगा हुआ, ब्लैक वाले प्लास्टिक पॉट में, तो या तो अब उस प्लास्टिक पॉट के ऊपर कोई कवर चढ़ाओ लाइट कलर का, या उसे एक और गमले के अंदर रख दो, प्लांटर के अंदर रख सकते हो ना, ताकि वो जो हीट एब्जॉर्ब करके उसकी जड़ें कुक ना हो जाएं गुआवा की, किसी तरह पौधा बच जाए, क्योंकि प्लास्टिक का जो ब्लैक वाला गमला होता है ना, वो बहुत हीट एब्जॉर्ब करता है, ऑलमोस्ट जड़ें कुक हो जाती हैं प्लांट्स की। तो इन बातों का ध्यान रखना है। गुआवा पर मास्टर क्लास आया था ना, पर मुझे लगता नहीं आप में से सबने देखा है, जरूर देखना, इस वीडियो के लास्ट में वो भी डालूंगी। अब है 12 इंच के पॉट्स के लिए फ्रूट नंबर 3। फ्रूट्स की बात हो रही है तो तोते एक्टिव हो गए हैं। अब तोते की बात हो रही है तो मुझे आपको याद दिलाना था,
एक पैरट को मैंने रेस्क्यू किया था, उसकी देखभाल की पूरे दिन के लिए, उसकी कहानी क्या थी। तीतर फैमिली का क्या हाल है, गेट माय हार्वेस्ट गार्डन में तीतर फैमिली भी रहती है। ये सब आप जानना चाहते हो ना, तो चेतना भल्ला व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लो, और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे नेचर व्लॉग्स आते हैं। नेचर लवर हो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ और पिन कमेंट में भी दे दूंगी। फ्रूट नंबर 3, नो ड्रामा फ्रूट है ये, मलबरी या शहतूत, लेकिन उसकी ड्वार्फ वाली ग्राफ्टेड वैरायटी थाई मलबरी बढ़िया रहता है। वो जो लंबा हरे वाला शहतूत है ना, मीठा तो बहुत होता है लेकिन हार्वेस्ट कम आता है। जो ब्लैक शहतूत है उसके अंदर जो है खट्टा मीठा टेस्ट आता है। धीरे धीरे से जैसे जैसे प्लांट थोड़ा सा मेच्योर होता है काफ़ी मीठा हो जाता है फ्रूट, लेकिन ओवरऑल ना उससे हार्वेस्ट बहुत मिलता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप वो ब्लैक वाला लगाओ ग्रीन वाले की बजाय। और कॉम्पैक्ट वैरायटीज़ रहती हैं। आप अगर सही से प्रूनिंग कर रहे हो ना, तो आपको 2 साल में मल्टीपल हार्वेस्ट मिल जाएगा। बच्चे उसे उतार उतार कर खाते हैं, मीठा लगता है उन्हें, फल मज़ा आता है, लेकिन बर्ड्स को भी बहुत पसंद है। तो अगर ज़्यादा न्यूसेंस है आपके वहाँ, तो फिर उसके ऊपर नेट से कवर कर देना। मेरे को तो ऐसा लगा कि इतना ज़्यादा हार्वेस्ट मिला कि मैंने बर्ड्स के साथ, गिलहरियों के साथ आराम से शेयर किया, कोई मुश्किल नहीं आई। तो कई बार ऐसे होते हैं कुछ एरियाज के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कबूतर की या कुछ, तो तब आप ये कर सकते हो, नेट लगा लो। एक गलती जो मलबरी के केस में हम अक्सर करते हैं, जो सेंट्रल लीडर है, जो मेन स्टेम है ना, उसे काफ़ी लंबा होने देते हैं, ऊपर तक जाने देते हैं। एक तो हमारा हाथ पहुंचना बंद कर देता है, हवा में हिलता रहता है प्लांट, अक्सर तूफान में गिर भी जाता है गमला, और हार्वेस्ट भी हम अच्छे से नहीं ले पाते। तो हमें जो है टाइम टू टाइम प्रूनिंग करके उस प्लांट की हाइट को कंट्रोल रखना है, ज़्यादा ब्रांचिंग होने देनी है, जिससे कि हम ज़्यादा हार्वेस्ट ले पाए छोटी हाइट में। अब अगर आपके पास ये प्लांट पहले से है या लेना पड़ गया, आपको सही वैरायटी दिख गई है और आपने खरीद लिया, तो अब उसे भर गर्मी से कैसे बचाना है आपको। एक तो दोपहर की बहुत तेज वाली धूप से प्लांट को थोड़ा सा शिफ्ट करना है ग्रीन नेट के अंडर या थोड़ी शेड में। दूसरी चीज, आपको प्लांट को लिक्विड फॉर्म में ही टॉनिक्स देने हैं। अब वो सॉलिड जो खाद है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो आपको कभी केले के छिलके का पानी, ग्रोइंग सीजन के अंदर स्पेशली गर्मियों के अंदर आपको कॉम्पोस्ट टी देनी है। आप कॉम्पोस्ट भी देना चाहते हो तो पहले पानी में मिक्स करके उसे थोड़ी देर रहने दो, फिर उसके बाद वो वाला पानी दे दो। इस तरह से आपको देना है ताकि प्लांट के लिए थोड़ा हल्का फुल्का रहे। और तीसरी चीज, अगर ब्लैक वाले प्लास्टिक गमले में है तो उसे थोड़ा मूव करो, गमले के ऊपर कवर चढ़ाओ या गमले को गमले के अंदर डालो, जिससे कि जड़ें कुक ना हो जाए। अब 12 इंच पॉट्स के लिए फ्रूट प्लांट नंबर 4, चीकू, क्रिकेट बॉल चीकू, सैपोडिला, वैरायटी वही ग्राफ्टेड और ड्वार्फ वाली लेनी है। चीकू ना एक स्लो ग्रोअर है। उसका फ़ायदा ये रहता है कि एक तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रूट्स नहीं बढ़ती, कैनोपी मैनेजेबल रहती है, जो फैलाव है ना पौधे का वो मैनेजेबल रहता है, बारी बारी से रीपॉटिंग की टेंशन नहीं रहती है। और पता है क्या फ़ायदा है चीकू का? चीकू एक एवरग्रीन प्लांट है, सर्दी गर्मी आपकी बैल्कनी या टेरेस को ट्रॉपिकल वाइब देता रहेगा, उसकी पत्तियाँ झड़ती नहीं है। स्लो ग्रोअर है, लेकिन 4 से 6 घंटे की धूप चाहिए, पानी रेगुलर चाहिए लेकिन कंट्रोल्ड चाहिए, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी वेल ड्रेनिंग हो, नहीं तो रूट रॉट हो जाता है। अब एक गलती जो चीकू के केस में ज़्यादातर लोग करते हैं, उन्हें लगता है कि ये ना बढ़ ही नहीं रहा तो इसको ना ज़्यादा पानी देते हैं। जब हम ज़्यादा पानी देते हैं तो रूट रॉट होता है और पौधा मर जाता है। ज़्यादा पानी देने से पौधा नहीं बढ़ता। अभी तक समझ आई गई होगी आपको, पौधे की ग्रोथ में जो है आप ज़्यादा पानी डाली जाओगे तो पौधा जो है फास्ट ग्रो करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ पौधे बाय नेचर ही स्लो ग्रोवर्स हैं, कुछ पौधे बाय नेचर फास्ट ग्रोवर्स हैं, जैसे शहतूत बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अच्छा, वीडियो को अभी देखते रहना। ये जो मिनी ऑर्चर्ड है ना, इसकी प्लानिंग कैसे करनी है इसे भी मैं कवर करूँगी 3 स्टेप्स में आगे, तो देखते रहो। अभी अगर पहले से चीकू का प्लांट है या लाना पड़ गया है तो क्या करना है आपको मई जून की गर्मी में? एक तो हमेशा से चेक करो, फिंगर टेस्ट करो या मॉइस्चर मीटर के साथ, मिट्टी सूखी है तभी पानी देना है। दूसरी चीज, आपको दोपहर को हो सकता है इसे शिफ्ट करना पड़ेगा ग्रीन नेट के नीचे, फिर भी पौधा हो सकता है दोपहर में थोड़ा विल्ट करे, पत्तियां थोड़ी नीचे को झुक जाए, मुरझा जाए, शाम में ठीक हो जाएंगी अगर आपने बाकी सभी चीज़ों का ध्यान रखना है।
बस ड्रेनेज होल वाली गलती मत करना चीकू के अंदर। यहाँ गेट माई हार्वेस्ट टेरेस गार्डन पर कोई ग्रीन नेट नहीं है और लग भी नहीं सकता, क्योंकि हर दूसरे दिन आंधी और तूफान आते हैं। ग्रीन नेट मुझे कहीं और ही मिलेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये देख रहे हो, झुंड बना रही हूँ, प्लांट्स के ग्रुप्स बना रही हूँ इस तरह से। और इनके अंदर भी छोटे छोटे वाले जो गमले हैं, सेंसिटिव वाले प्लांट्स हैं ना, वो मैंने अंदर अंदर छिपाए हुए हैं, ड्रम्स के बीच में भी। ग्रुप्स में प्लांट्स को सर्वाइव करने में भी हेल्प मिलता है। ह्यूमिडिटी का ना सेंटर भी बन जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक झुंड है, ग्रुप है, तो ये भी एक तरीका है। मैंने आज तक ग्रीन नेट नहीं लगाया है टेरेस पर, क्योंकि मुझे पता है बहुत हैवी चीज़ें भी हिल जाती है। यहाँ पे ना पीछे कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, तो मैं वो चीज़ करने की कोशिश भी नहीं कर रही हूँ। अब नंबर 5 पर जो फ्रूट प्लांट है वो है स्टार फ्रूट। स्टार फ्रूट ना बना ही गमलों के लिए, मुझे तो ऐसा लगता है। इसकी कैनोपी काफी कॉम्पैक्ट सी रहती है, पत्तियां सुंदर हैं, पिंकिश कलर के फूल आते हैं और फ्रूटिंग रेगुलर होती रहती है अगर आपने इसकी लाइट का और ओवरऑल जो है न्यूट्रिशन का ध्यान रख लिया। स्टार फ्रूट के अंदर इतने, एक ही प्लांट से आपको इतने फ्रूट्स मिल जाएंगे कि आपका जूस, अचार और सैलेड तीनों में यूज हो सके। और इसको जो है पसंद है कि दोपहर की लाइट ना मिले, अगर दोपहर की धूप ना मिले, लेकिन सुबह शाम की मिले। प्लस इसे ये भी पसंद है कि पानी नियमित रूप से दिया जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं। अमरूद और नींबू के कंपैरिजन में इसकी लाइट की रिक्वायरमेंट कम है। तो आपकी बालकनी या टेरेस पर ऐसा स्पॉट है जहाँ कम लाइट आती है, थोड़ी कम लाइट आती है एज कम्पेयर टू ब्राइट स्पॉट्स, जैसे पीछे थोड़ी जगह होती है ना, वहाँ आप ये लगा सकते हो। एक गलती जो अक्सर लोग स्टार फ्रूट के केस में करते हैं और फिर कहते हैं कि फ्रूट नहीं आ रहा, वो ये होती है कि इसे बिल्कुल ही अंधेरे में लगा देते हैं जहाँ बिल्कुल लाइट नहीं आ रही, फिर वहाँ फ्रूटिंग भी नहीं होती, फ्लावरिंग भी नहीं होती। तो अगर आपके वाले जो प्लांट के अंदर फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, लाइट चेक करो। अगर लाइट की कमी होगी तो फ्लावर्स नहीं आएंगे। अब बात करते हैं पॉटिंग मिक्स की और फीडिंग की। देखो, गमले के अंदर ना प्लांट के लिए ये लिमिटेशन होती है कि उसे जो है सही तरह से बढ़ना है। अगर आपकी मिट्टी का मिक्स सही नहीं है ना, तो प्लांट जो है वो वैसे ग्रो नहीं करेगा जैसे कि वो क्यारी में आपकी जमीन के अंदर ग्रो करेगा। तो आपको 40% कॉम्पोस्ट लेनी है, 30% नॉर्मल मिट्टी लेनी है, 70% हो गया, 20% सैंड लेनी है, रिवर सैंड बालू, और 10% कोकोपीट लेनी है। आपको इस तरह से, देखो, कंपोस्ट न्यूट्रिशन देगा आपके प्लांट को, बहुत जरूरी है। कोकोपीट ओवर सूखने नहीं देगी, थोड़ी थोड़ी एयर पॉकेट्स भी रहेंगी मिट्टी के अंदर। सैंड से ड्रेनेज बढ़िया रहेगी। सिट्रस का थोड़ा सा वेरिएशन है, नींबू के केस में रेत की मात्रा, सैंड की मात्रा थोड़ी बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि उसे पसंद है ज्यादा वेल ड्रेनिंग मिक्स। फीडिंग का क्या शेड्यूल रहना चाहिए? हर महीने आपको कंपोस्ट के ऊपर 1 से 1.5 इंच की लेयर डालनी है प्लांट के लिए, और 15 से 20 दिन में कोई ना कोई लिक्विड टॉनिक देना है, चाहे केले के छिलके का पानी, सावर बटर मिल्क यानी खट्टी वाली जो छाछ होती है उसे डाइल्यूट करके, कंपोस्ट टी डाइल्यूट करके, डाइल्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आप दे सकते हो। मैं इनकी बात कर रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि अभी पीछे ही मैंने गर्मियों में कौन से लिक्विड खाद प्लांट्स को देनी है उस बारे में वीडियो बनाई थी, वो देख लेना। अभी जस्ट पिछला वीडियो ही वो था। तो फिर वो हो गया। प्लस आपको ये भी देखना है कि हर 1 से 1.5 साल में आप ऊपर की 2 इंच की मिट्टी निकालकर कंपोस्ट भरो। अगर लग रहा है कि जड़ें जो है राउंड राउंड जा रही हैं, गमले की शेप ले ली है, नीचे से बाहर आने वाली है, पौधा जो है नया घर मांग रहा है, तो 2 इंच जो है साइज बढ़ाकर गमले का चेंज कर दो। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई थी, जब फ्रूट प्लांट्स का साइज कम है तब वो जरूरत से ज्यादा खाद नहीं सह सकते, उनकी जड़ें जल जाएंगी, इसलिए ध्यान से प्लांट के साइज के हिसाब से। कभी कभी मैंने देखा है एक छोटी सी डंडी होती है नींबू के प्लांट की और उसको ऐसे खिलाया पिलाया जा रहा होता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, अगर अभी तक आप नोटबुक नहीं लाए थे, वैसे तो अभी तक ले आए होगे, तो फिर अब ले आओ, क्योंकि अभी मैं 3 स्टेप्स बताने वाली हूँ कि इस फ्रूट ऑर्चर्ड को आपको प्लान कैसे करना है। सब कुछ थोड़ी ना खरीद लेना है। तो स्टेप 1 क्या है? 3 फ्रूट प्लांट्स आपको चूज करने हैं। उसमें सबसे पहला प्लांट है फास्ट रिजल्ट वाला प्लांट, जो जल्दी से ग्रो करेगा, मतलब शहतूत, वो लेना है एक।
दूसरा, आपको किचन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्रूट नींबू, वो लेना है। तीसरा जो है ना, ग्वावा में से, चीकू में से और स्टार फ्रूट में से जो आपका फेवरेट है वो लेना है। 3 प्लांट्स लेने, सभी नहीं लेने। बाद स्टेप 2 है, अपने शहर का मॉनसून विंडो नोट करो। नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में जून एंड से लेकर जुलाई है मॉनसून विंडो, लेकिन कहीं जल्दी है साउथ में, कहीं थोड़ा देर से है। उस हिसाब से ही आपको अपना नर्सरी विजिट प्लान करना है। स्टेप 3, अपना बजट डिसाइड करो। आपने खुद को ये कहना है कि इस सीजन में मैंने 2 फ्रूट प्लांट्स ही लेने हैं। इससे क्या होगा, नर्सरी में जाकर इम्पल्स बाइंग नहीं होगी, आपको गिल्टी फील नहीं होगा। अब जाते जाते मैं जल्दी से आपके 3 डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ जो अक्सर आप मुझसे पूछते हो। सबसे पहले तो फ्रूटिंग कब कब होगी, कितनी जल्दी शुरू होगी फ्रूटिंग? नींबू, ग्वावा और स्टार फ्रूट में 1 से 3 साल लग जाएंगे। सही वैरायटी ली है, अगर आपने ग्राफ्टेड डॉफ वाली वैरायटी ली और सही से रख भी रहे हो। फिर उसके बाद शहतूत में 6 महीने में फ्रूटिंग हो जाती है। फिर उसके बाद बच गया हमारा चीकू। चीकू में 4 से 5 साल लग जाते हैं, इसलिए सब्र रखना। फिर दूसरी चीज आप पूछते हो कैसे पता चलेगा कि ग्राफ्टेड वैरायटी है। आपको नर्सरी में क्लियरली जाकर कहना है, या ऑनलाइन भी आप ले रहे हो तो क्लियरली ये चीज पढ़नी है। सीड ग्रोन नहीं चाहिए, ग्राफ्टेड वैरायटी चाहिए। ग्राफ्ट पॉइंट जो है ना, वो आपको एक जॉइंट की तरह दिखेगा। नीचे का पार्ट, ऊपर का पार्ट अलग अलग नजर आएगा। प्लांट का पार्ट, रूट स्टॉक का पार्ट, हो सकता है टेप लगी हो उस पार्ट पर, या वो थोड़ा मोटा हुआ हो। ये ऐसा जो प्लांट है ना, आपको सिलेक्ट करना है नर्सरी से। फिर तीसरी चीज, अगर 12 इंच का गमला छोटा पड़ गया, देखो अगर तो आपके पास ऑप्शन है 2 साल 2.5 साल के बाद, जो मैंने साइन बताए हुए हैं गमला छोटा पड़ने के, नीचे के ड्रेनेज होल से जड़ें बाहर आ रही हैं, आपको पता चल रहा है कि जड़े ही जड़े गमले के अंदर, मिट्टी है ही नहीं, तो आपको 2 साइज ऊपर कर देना है गमला, अगर जगह है। अगर जगह नहीं है तो रूट प्रूनिंग करनी है सही टाइम पर, भर गर्मी में नहीं। आप मॉनसून सीजन में कर सकते हो, मार्च में कर सकते हो, मार्च की शुरुआत में। जो पुरानी जड़ें हैं, काली जड़ें हैं, गली हुई जड़ें हैं, उन्हें निकाल दो और दोबारा और फ्रेश मिट्टी डालो। फिर प्लांट को रिपॉट कर दो। फ्रूट प्लांट्स के अंदर थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, प्लांट स्ट्रेस में जा सकता है, और एक एक प्लांट होता है बहुत प्यारा होता है, तो इसलिए कोशिश करो कि आप साइज बढ़ा सको तो बेटर है। और ऊपर से भी ना साइज मैनेज करते रहो कैनोपी का, ऐसे ही बिना किसी रीजन के रिपॉटिंग की तरफ मत जाना। स्क्रीन पर पैरेट के पास कुछ फूल खिले हैं। इन फूलों का नाम क्या है? अपना नाम और शहर साथ में लिखना। और पिछली वीडियो से करेक्ट आंसर दिया है, उनके नाम स्क्रीन पर आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो। वीडियो काम का लगा तो इसे भेज दो ना अपने उस फ्रेंड को जो कहते हैं कि मैं फ्रूट्स उगाना चाहती हूँ लेकिन जगह नहीं है, क्या करूँ। उन्हें पता चल जाएगा क्या करना है। और जाते जाते कहना चाहती हूँ, कीप अ गुड हार्ट बट बी सिलेक्टिव ऑफ हु गेट्स एक्सेस टू इट। हर किसी को अपने दिल तक पहुंचने मत दिया करो, लेकिन दिल साफ रखो, अच्छा रखो, अपना ध्यान भी रखो। और गेट माय हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।